मेंबर्स वेलकम बैक टू चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो निफ्टी आज डेफिनेटली फॉल किया फ्रॉम द टॉप से। मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह। मार्केट ने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो वापस तोड़ना स्टार्ट किए हैं और उसका रीजन एक ही है। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल आज भी ऊपर है $109 और आज पेट्रोल डीजल में प्राइस बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। और हाँ, एक और नया टैक्स लगेगा। देखो बात समझो, ध्यान से सुनो। देखो, ये जितना हम लोग सोच रहे हैं ना, ठीक है, इंडिया पे जो प्रेशर है ना वो कम नहीं है, क्योंकि मोदी अगर कम होता है मोदी जी बोलते भी नहीं। और अगर आप देखोगे गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यहाँ पे टैक्स सेस सरचार्ज फॉरेन ट्रैवल पे लगा सकती है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, बट फॉरेन ट्रैवल पे लगा सकती है। सोचो, ठीक है, यानी कि फॉरेन ट्रैवल सिर्फ वीआईपी कर पाएंगे, नॉर्मल आदमी या नॉर्मल लोग जो है उनका बजट टाइट होता है तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से माना जा रहा है कि शायद वो लोग बाहर जाना कम कर दे, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग डेस्टिनेशन बोलते हैं ना हनीमून पे जाना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं, वो बंद कर दे। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लेने की बात की गई है, डेफिनेटली मार्केट के लिए आप समझ के चलो नेगेटिव है। बहुत सारी जो ट्रैवल कंपनीज है, इज माई ट्रिप या जितनी भी ट्रैवल कंपनीज है, ठीक है, उन सभी के लिए नेगेटिव हो जाती है। इवन इंडिगो जैसी कंपनीज के लिए भी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में प्रेशर बिल्डअप होने का कामकाज चल रहा है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड कितना सीरियस था, किसी को पता नहीं था, ठीक है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आपको घर पे रहना है, लॉकडाउन में रहना है। तब हमको जाके पता चला कि भाई इतना सीरियस है। ऐसा लग रहा है कि ये भी थोड़ा सीरियस बनता जा रहा है, ठीक है। तो देखो, भले हमको निफ्टी ज्यादा फॉल करता हुआ नहीं दिखाई देता, निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है, बट स्टिल समहाउ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो हमको नहीं पता, ठीक है। और मैं देखो डराता नहीं हूं, बट एक बात सुन लो, मार्केट में ज्यादा पैनिक नहीं है, बट थोड़ा मुझे भी डर लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये जो बार बार नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं फॉरेन ट्रेवल्स पे, गोल्ड एंड सिल्वर पे, ये थोड़ा पैनिक क्रिएट तो करवा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से मे भी हो सकते हैं मार्केट साइडवेज रहे या थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिखाई दे। इवन मैंने आज कोई बीटीएस डे नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है चार्ट्स पे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगर आप देखोगे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है छोटा मोटा सा। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा कॉशियस रहना। मार्केट में जस्ट वॉलेटाइल है, पैनिक नहीं है, बट वॉलेटिलिटी दिख रही है। ओके, अब देखो आज निफ्टी ने थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दी। मैंने ट्रेड भी किया था, मैंने आपको अपडेट भी किया था। मार्केट लगातार पॉजिटिव जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है। मैंने मैसेज छोड़ा था फ्री टेलीग्राम में, अगर आप नहीं है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर लग रहा था कि मार्केट में ट्रैपिंग चली है। 10:30 बजे बोला था। 10:30 बजे जैसे ही मार्केट लाइफ हाई को क्रॉस किया, 11 बजे मार्केट में फॉल आया, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूं वो सुना करो। आप देखोगे 15 मिनट चार्ट के अंदर ब्रेकडाउन दिखा, और दिखने के बाद देखो मार्केट डे लो को टेस्ट किया, वापस पुल बैक हुआ, और वापस यहाँ पे ये जो लेवल था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वहीं पे वापस फॉल करना स्टार्ट किया। ओके, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट आपको बहुत सपोर्ट करता है। अगर आप देखते हैं, सीखते हैं, तो 15 मिनट का चार्ट आपके काम आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपडेट कर दिया था आप लोगों को। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो दिखना स्टार्ट हो चुका था। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी, जैसे ही फॉल आया मार्केट और फॉल किया, ठीक है। तो थोड़ा चार्ट्स को समझने की कोशिश करो, आपको काफी काम आएगा सीखने के लिए। मार्केट में जिस तरह से आ रहा है थोड़ा प्रेशर बन रहा है, ऐसा लग रहा है मार्केट साइडवेज हो सकता है। बाकी देखो, आपको क्या लगता है, क्या ये और सीरियस है जो हम लोग सोच रहे थे? मुझे कमेंट करके बताना। ओके, अब देखो एक सिंपल सवाल। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहां पे अदानी पे एक न्यूज आई थी। अदानी का जो कोर्ट केस है यूएस के अंदर, ठीक है, वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। एक सेटलमेंट होने वाला है करीब $10 बिलियन का, ठीक है। ये एक सेटलमेंट होने वाला है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है कि भाई अदानी का कोर्ट केस खत्म होने वाला है। बट पिछले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अदानी एंटरप्राइज 52% भागा है। सोचो, 51 से 52%। जितने अदानी स्टॉक थे सब लाइफ हाई पे है। जैसे ही न्यूज आई, आज अदानी ग्रुप में गैप अप ओपन हुआ और फॉल कर गया। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि न्यूज पे डायरेक्टली घुसना मत। पहले देखो कि क्या स्टॉक सस्टेन करता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो एटलीस्ट 15 मिनट, 9:15 से लेकर 9:30 उसका मोमेंटम देखो कि कैसा मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद कोई डिसीजन लो, ठीक है। तो काफी लोग, जो लोग गैप पे एंटर हुए होंगे, वो डेफिनेटली ट्रैप होने की कोशिश की होगी। तो देखो, हमेशा याद रखो कि अदानी न्यूज पे नेगेटिव रिएक्ट करना स्टार्ट कर लेता है, और ये बड़े प्लेस को पहले से पता था। इसकी वजह से अदानी काफी भाग रहा था, ठीक है। अब सिंपल मैं बोल देता हूं कि सर अभी क्या होगा वो समझाओ। देखो, अदानी में आज जितना फॉल आना था उतना नहीं आया है, तो स्टिल चार्ट तो पॉजिटिव ही दिख रहा है।
बट आप सिर्फ ये समझ के चलना, ये बड़े प्लेस को पहले से पता था कि भाई अदानी पे कोर्ट केसेस जो होगा, जितने भी चार्जेस लगे हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसकी वजह से पहले से भाग रहा था। ठीक है, तो अभी थोड़ा कॉशियस रहना, थोड़ी वॉलिटिलिटी अदानी में दिख सकती है क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका था। अब नई मोमेंटम आएगी नई न्यूज पे, तो अभी ध्यान से सुनना, अभी अदानी ग्रुप में अगर वापस लाइफ को ब्रेक करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली फॉल हुआ था, आज और कल भी फॉल होता आई थिंक कुछ कंपनीज में, अदानी ग्रुप की कंपनीज में, तो अब अगर ये डेली चार्ट पे लाइफ को ब्रेक करता है, या सॉरी 52 हाई को ब्रेक करता है, तो आप ये समझ के चलो पॉजिटिव बोला जा सकता है, बट एटलीस्ट इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी। यानी कि आज जो फॉल हुआ, अगर लाइफ हाई से फॉल हुआ होगा 52 हाई से, तो आज का हाई अगर ये क्रॉस हो जाता है, क्लोजिंग आ जाती है, तो आप ये समझ के चलो कि अदानी वापस अपने पैरों पे आ सकता है या वापस मोमेंटम कर सकता है। तब तक आप ये समझ के चलो ये टेम्पररी टॉप क्रिएट करा है। सो थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी मत करना। चलिए, अब देखो आज अदानी में एक न्यूज, सॉरी जेपी पावर में एक न्यूज आई थी कि अदानी शायद स्टेक ऐड करने वाले हैं। न्यूज आते ही जेपी पावर में बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी, 10-12% भागा था, बट एंड ऑफ द डे स्टॉक वापस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं छोटी कंपनीज को, न्यूज वाले जानबूझ के करते हैं और इसको कोई पकड़ता नहीं है। आपको सिर्फ कॉशियस रहना है, डायरेक्टली एंटर करोगे और बोलोगे कि भाई नहीं मैं मंडे तक देखूंगा, तो आप देखोगे वापस ये फॉल कर गया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, न्यूज पे एंट्री करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, स्टॉक में हमेशा याद रखो कि एंट्री कब करनी चाहिए, अगर करनी भी है कब करनी चाहिए, या तो बॉटम पे या तो स्टॉक में मोमेंटम आने से पहले। और अगर मोमेंटम आती तो न्यूज के बेसिस पे मोमेंटम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मोमेंटम में एंटर किया और पता चला कि न्यूज की वजह से थी, अगर न्यूज फॉल्स हो गई तो आप ट्रैप हो सकते हैं। आई बात समझ में? सो हमेशा याद रखो, ये चीजें ध्यान में रखनी है। हालांकि जो न्यूज आ रही थी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर मान लो कंफर्म नहीं निकली तो वापस फॉल कर जाएगा जेपी पावर। सो बी केयरफुल जेपी पावर के अंदर। अभी जेपी पावर में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 20 से लेके 22 का, बस ये दो लेवल टूटे उसके बाद जेपी पावर में कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए टीडी पावर सिस्टम, आज रिजल्ट बहुत अच्छे थे, देखो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थे। इसने स्टॉक स्प्लिट दिया है, डे हाई पे क्लोजिंग दी है, सो इट्स वेरी 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 पॉजिटिव साइन। अब देखो टीडी पावर सिस्टम जनरली क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट से पहले भागने की कोशिश करता है। अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, देखते हैं अभी ये सस्टेन करता है कि नहीं मोमेंटम करना। इसका एक रेजिस्टेंस था 850 का, अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो ये लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे ट्रेड करा होगा। और अगर ये सस्टेन करता है मंडे को भी, तो आप ये समझ के चलो ये स्टॉक स्प्लिट से पहले पॉजिटिव ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। सो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आ रहे हैं। ठीक है, टीडी पावर सिस्टम के। और अब मुझे कमेंट करके बताना क्या वापस बिग बुल सीरीज में कोई नया लाए कि नहीं, मुझे कमेंट करना। एंड देखो बिग बुल सीरीज जो होती है ना, जनरली क्या होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, मार्केट में पैनिक के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। हाँ, छोटा मोटा रिएक्ट करता है, मैं ज़्यादा पैनिक नहीं करता। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जब मार्केट गिरता है तो सभी गिरते हैं, बट पॉइंट ये है कि मार्केट जब बढ़ता है तब सभी बढ़ते हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए थंगमाइल ज्वेलरीज एंड गोदरेज फिलिप्स दोनों के रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही फाड़ू रिजल्ट है। गोदरेज फिलिप के रिजल्ट बहुत ही ट्रमेंडस है, 33 रुपये का डिविडेंड दिया है। एंड देखो इंडिया में मैंने सुना है कि लोग दारू पीना कम कर दिए हैं, बट सिगरेट पीना कम नहीं किए हैं। इनका 90%, आई थिंक 85 to 90% का रेवेन्यू सिगरेट से आता है। और क्या ट्रेमेंडस रेवेन्यू है भाई, आंख फट के बाहर निकल आएगी, इतना ट्रेमेंडस है। लास्ट क्वार्टर में 343 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी आप यहाँ पे देखो 5.2 बिलियन का प्रॉफिट है, सोचो। ठीक है, सिगरेट्स में बहुत सारी वेराइटीज है, आईटीसी भी बेचती है सिगरेट्स, स्टिल इसका रेवेन्यू देखो 520 करोड़ का रेवेन्यू, एक क्वार्टर 3 महीने में प्रॉफिट। ठीक है, तो सोचो कितना ये कमाता होगा। ठीक है, आप सिगरेट का धंधा भी स्टार्ट करें तो भी करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो शॉर्ट टाइम स्टीमर में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है गोदरेज फिलिप्स। ये जो फॉल हुआ था वो जस्ट प्राइस हाइक की वजह से फॉल हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स लगाया जाए, गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिगरेट ना पी, बट लोग सिगरेट पीते हैं, टैक्स ज़्यादा देते हैं, तो गवर्नमेंट का बेनिफिट होता है। सो शॉर्ट एंड सिंबल में अभी यहाँ पे इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 2000 से लेके 2400 का। जैसे ये ब्रेक होता है अगला रेजिस्टेंस 3200 का होगा। ठीक है, तो नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं कि मंडे क्या रिएक्शन आता है इसकी। बट देखो ब्लाइंडली, जैसे कि मैं बोलता हूँ, हमेशा ब्लाइंडली घुसने की कोशिश मत करो। पहले चार्ट्स पे देखो कि 9.15 से लेके 9.30 कैसा मोमेंटम आता है। आप न्यूज़ को देख के घुसने की कोशिश करोगे, ट्रैप हो जाओगे।
ठीक है, हमेशा याद रखो कि बेस्ट टाइमिंग स्टॉक में, बेस्ट टाइमिंग 10:30 बजे एंड 2 बजे के बाद, ठीक है, वो भी डी हाई। तो ये बेस्ट टाइमिंग होता है, उससे पहले अगर कुछ भी करोगे तो ट्रैपिंग में वो हो जाते हैं। मान लो 12 बजे डी हाई पे गया, आप सोचोगे 12 बजे पॉजिटिव होगा, नहीं, वो 2 बजे तक नीचे आ जाएगा, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। थंगमेल ज्वेलरीज नंबर्स अच्छे हैं, बट देखो गोल्ड की प्राइस बढ़ने की वजह से सेल्स में कभी कभी अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। जैसा कि मुथूट फाइनेंस में आया था, मुथूट फाइनेंस के नंबर अच्छे थे, सेल्स भी अच्छी इंप्रूव हुई थी, बट ये इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ द ये गोल्ड की प्राइस बढ़ना था, ना कि इनकी बोलते हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी या इनकी कोर प्रॉफिट बढ़ना। ठीक है, इनका कोर प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, इनका जो बढ़ा था वो मेन रेवेन्यू था, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ा था। सो इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ था, ठीक है, गोल्ड प्राइस की वजह से। तो इसकी वजह से मुथूट गिरा था। तो तंगमल ज्वेलरी का भी रिजल्ट अच्छा है, सिर्फ ये समझ के चलो कि अगर ये कोर प्राइस में इंप्रूवमेंट हुआ होगा ना, तो तंगमल लाइफ को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे रिजल्ट एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सी तंगमल ज्वेलरी, बंदा अच्छा है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है इसके। एंड देखो ज्वेलरी सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर, ये आप भी जानते हैं। हाँ, अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है, बट एवरग्रीन सेक्टर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड अगर नीचे आता है तो पागल हो जाएंगे लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मंथली चार्ट में ये बिग बुल पैटर्न बना रहा है थंगमल ज्वेलरी। ओके, अभी के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, देखते हैं क्या होता है। बट देखो हर ज्वेलरी कंपनीज में पैनिक नहीं होता, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में अभी थोड़े वॉलेटिलिटी है और ये महीना थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। बी केयरफुल, पैनिक नहीं है, बट हाँ थोड़ा स्विंग ट्रेड में बीटीएसटी में केयरफुल है ना, ये मंथ थोड़ा वॉलेटाइल क्रिएट करवा सकता है। आपने प्रीवियस मंथ में जो कमाया होगा वो शायद चला जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉशियस रहना जो लोग स्विंग ट्रेड बीटीएसटी करते हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, सिल्वर अगर आप देखोगे तगड़ा फॉल हुआ, मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि 89 पे रेजिस्टेंस है, वहां से फॉल हुआ। अब कॉशियस रहना क्योंकि सिल्वर वापस रेंज में आ चुका है, और जिस तरह से क्लोजिंग आ रही है नेक्स्ट वन में सिल्वर तगड़ा गिरेगा, जिस तरह से क्लोजिंग आ रही है। गोल्ड में भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है चार्ट्स पे, जिस तरह से क्लोजिंग आ रही है हो सकता है नेक्स्ट मंथ में तगड़ा गिरे गोल्ड भी। सो बी केयरफुल। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की मंथली चार्ट पे एक रेंज बाउंड है, क्लियर दिख रहा है कि अगर ये रेंज तोड़ता है तो जाके बड़ी मूव आ सकती है। ठीक है, अभी के लिए प्योर रेंज में थोड़ा कॉशियस रहेगा, कोई मोमेंटम नहीं है क्रूड ऑयल में। इससे ज्यादा तो रुपी में है, रुपी अगर देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री कम्युनिटी में आना चाहते हैं आ सकते हैं, हमारे अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा हमारे लिंक से। बाकी टेलीग्राम में बहुत सारी चीजें रखता रहता हूं जो आप लोगों के लिए काम आ सकती है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।